मित्रों, आपने कभी न कभी भगवान परशुराम के बारे में अवश्य सुना या पढ़ा होगा। उनका उल्लेख रामायण, महाभारत, भगवत पुराण, कल्कि पुराण आदि में मिलता है। वे भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उनका नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है परशु और दूसरा है राम। मित्रों, अगर आप लोग नहीं जानते तो आपको बता दे कि परशु का अर्थ होता है कुल्हाड़ी। इस तरह उनके नाम का अर्थ हुआ कुल्हाड़ी के साथ राम। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर चलते हैं जहां आज भी भगवान परशुराम का फरसा जमीन में गड़ा हुआ है, जिसमें आज तक कभी जंग नहीं लगा। और जब पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिक उस जगह पर जांच के लिए पहुंचे, तो न सिर्फ उन्हें अपनी रिसर्च को बीच में छोड़ना पड़ा था, बल्कि अपनी जान बचाकर भी भागना पड़ा था। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिससे दुनिया भर के लोग हैरान हो गए थे? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। नमस्कार मित्रों, ASV नॉलेज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, जब भी परशुराम जी की बात होती है तो उनके धरती को क्षत्रिय विहीन करने की कहानियां और उनके फरसे से जुड़ी कहानियां जरूर सुनाई जाती है। ऋषिपुत्र होने के बावजूद वे एक कुशल योद्धा थे। उनका प्रमुख शस्त्र कुल्हाड़ी था, जिसे फरसा या परशु भी कहा जाता है। झारखंड राज्य की राजधानी रांची से 150 किलोमीटर दूर गोंडा जिले में पहाड़ियों पर बाबा टांगीनाथ धाम नामक एक स्थान मौजूद है। यह हिंदुओं का प्राचीन मंदिर और आस्था का केंद्र है। भगवान परशुराम का फरसा यहाँ आज भी जमीन में गड़ा हुआ है। ये बात है साल 1989 की। उस समय पुरातत्व विभाग के लोगों को यह जानकारी मिली कि टांगीनाथ धाम में रामायण और महाभारत काल की कुछ बेशकीमती चीजें जमीन के अंदर मौजूद है। इन चीजों में से परशुराम जी का फरसा जमीन के ऊपर ही दिखाई दे रहा था। कुछ लोगों ने फरसे को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन उखाड़ नहीं सके, क्योंकि परशुराम जी का फरसा कितनी गहराई तक गड़ा है, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं थी। और फरसे को देखकर इसका अंदाजा लगा पाना भी नामुमकिन था। पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिक इसकी जांच करने जब टांगीनाथ धाम पहुंचे, तो उन्हें ये दिखाई दिया कि एक फरसा जमीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, जो आधा जमीन में गड़ा हुआ है। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने उस जगह के आसपास खुदाई का काम शुरू कर दिया और 1-2 दिन की खुदाई में ही उन्हें रत्न जड़े सोने के मुकुट और सोने चांदी के आभूषणों के साथ बहुत सी कीमती चीजें मिली। लेकिन फरसे की खुदाई करने के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे उनके होश ही उड़ गए और उन्हें वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। दरअसल जब वैज्ञानिक खुदाई कर रहे थे तो जमीन से बड़े आकार के काले बिच्छू निकल आए और उन खुदाई करने वाले लोगों में से 2 लोगों को बिच्छुओं ने डंक मार दिया। जिसके बाद वो लोग चिल्लाते हुए वहां से भाग गए और वहां खुदाई का काम रुक गया। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने सोचा कि फरसे का कुछ हिस्सा काटकर कार्बन डेटिंग जांच की जाए तो फरसे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। फरसे को काटने के लिए पास के ही एक लोहार को बुलाया गया और जब उस लोहार ने फरसे के ऊपर वाले हत्थे को काटने की कोशिश की तो कुछ देर बाद ही रहस्यमय तरीके से उस लोहार की मौत हो गई। जिसके बाद एक एक करके आसपास के लोहार जाति के लोग रहस्यमय तरीके से मरने लगे। ये सब देखकर वैज्ञानिक कुछ समझ नहीं पा रहे थे। जिसके बाद उन्होंने फरसे के सामने अपना सर झुकाया और रिसर्च का काम रोककर वहां से चले गए। लेकिन आसपास के क्षेत्र के लोहार जाति के लोग एक एक करके मरने लगे, जिससे वहां पर डर का माहौल बन गया। और ऐसा कहा जाता है कि इन सभी घटनाओं के बाद उस क्षेत्र के 6 कोस दूरी तक के लोहार जाति के लोग अपना सब कुछ छोड़कर वहां से चले गए और आज भी कोई लोहार उस क्षेत्र में जाने की हिम्मत नहीं करता। इसके बाद स्थानीय लोगों ने फरसे के कटे हुए हिस्से को अपनी असली जगह टांगीनाथ धाम में जमीन में पक्की ढलाई करवाकर लगवा दिया, जिसे आप साफ तौर पर वीडियो में देख सकते हैं। इसके अलावा खुदाई में मिली चीजें आज भी रांची के डुमरी थाना के मालखाने में रखी हुई हैं। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में जनकपुर में माता सीता के स्वयंवर के दौरान जब भगवान राम ने शिवजी का धनुष तोड़ा तो उसकी भयंकर ध्वनि सुनकर परशुराम जी गुस्से में जनकपुर पहुंच गए और उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण को पहचाने बिना ही उन्हें खूब बुरा भला कहा। लेकिन बाद में जब उन्हें ये एहसास हुआ कि राम जी भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो वो बहुत लज्जित हुए और अपने किए का प्रायश्चित करने के लिए घने जंगलों के बीच एक पहाड़ पर चले गए। वहीं पर उन्होंने अपना फरसा गाड़ दिया और वहाँ पर भगवान शिव की तपस्या करने लगे। उसी जगह को आज टांगीनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि फरसे के अलावा भगवान परशुराम के पैरों के निशान भी वहाँ मौजूद हैं। वैसे तो भगवान परशुराम का यह फरसा खुले आसमान के नीचे गड़ा हुआ है, लेकिन आज तक इसमें कभी जंग नहीं लगा। यह किसी रहस्य से कम नहीं है कि हजारों साल बाद भी यह पूरी तरह सुरक्षित है। फरसे को झारखंड की नागपुरिया भाषा में टांगी कहा जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम टांगीनाथ धाम पड़ गया। भगवान परशुराम के फरसे के अतिरिक्त उनके पद चिन्ह की मौजूदगी भी इस स्थान की विशेषता है। बाबा टांगीनाथ धाम में भगवान शिव का मंदिर है
यहाँ चारों ओर सैकड़ों शिवलिंग और देवी देवताओं की मूर्तियाँ बिखरी हुई है, जो हम सभी को बड़ी हैरत में डालती हैं। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।